यह संसार से आए मुसाफिर दो दिन रहने आया है। यह संसार से आए मुसाफिर दो दिन रहने आया। इसमें तेल डाल दे रहा है या तो बत्ती लेकर दे रहा है। अरे गाँव संसार से आए मुसाफिर दो दिन रहने आया। पर्दा हटा दे रहा है, उठा दे रहा है पर्दा। को है तेरा तो है किसी का। हाँ वैसे वो उठा दे रहा है। को है तेरा तो है किसी का प्यार करके आया है। मरते दम के प्यार करना जो छूटे रखाया है। यह संसार चलाया मुसाफिर दो दिन रहने आया है। ग्रह संपत्ति में तू मत भूलो ये सपने की माया है। दादाजी है, पिताजी है वो। मत भूलो ये सपने की माया। मोहन करुणा भैरन करुणा पंथी जाले माया है। यह संसार चलाया मुसाफिर दो दिन रहने आया है। को है तेरा तू है किसी का प्यार करके आया है। मरते दम फिर काल जलियाओ जग छूटे अकाया। यह संसार चलाए मुसाफिर दो दिन रहने आया। भूखे को तू भोजन देना प्यासा नीर खिलाया है। भूखे को तू भोजन देना प्यासा नीर पिलाया है। दुखियों पर तू करुणा करुणा पर उपकार कमाया है। दुखियों पर तू करुणा करुणा पर उपकार कमाया है। यह नर देह मोक्ष की भूमि बड़ी भाग्य तू पाया है। यह नर देह मोक्ष की भूमि बड़ी भाग्य तू पाया है। आवागमन को फिर मिटा लो सफल बना लो काया है। आवागमन को फिर मिटा लो सफल बना लो काया है। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी बोले सतगुरुदेव की जय। एक आप माने सुना हो कैसा है भजन है ये प्रवचन प्रवचन ले भजन का भजन का भजन का भजन सब ठीक है ना। भजन ही भोजन और ललित लगते हैं क्या लेना है। हाँ हाँ चलो कहाँ है तो वो दूध घर भजन गाती थी क्या चलन देता हूँ बढ़ाओ देखो पड़ेगा ये सर कलर लाए भीम करो ना शांति के लिए दो शब्द बोलो। आवाज शांत, आवाज थोड़ा शांत रखो। आवाज थोड़ा शांत। आवाज थोड़ा शांत।
ट्रेन माइग्रेट तो लाए बेटी को समियान पर रखी तब लगवा वो तो रही है पूरा इधर भी से पाकिस्तान लाती बैठना भेज में बल प्रोग्राम हां बोलने वाला बोले सदगुरुदेव की जय। वंदनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, आप लोगों के बीच कुछ निवेदन प्रस्तुत है। अभी हम सब लोग मिलकर संध्या पाठ किए, साथ में बहुत सुंदर गुरुदेव जी के रचित भजन भी सुने। जो आज का कार्य है टीकम राम साहू की स्वर्गवास जी का उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम रखा गया है। उनका पिता का नाम योगानंद, दादा का नाम चेतन। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आगी जो लागी समुद्र में, टूटी टूटी खसे झोल, रोए कबीरा दाफिया, मोह हीरा जरे अमोल। साहेब कहते हैं कि आगी जो लागी समुद्र में, जो समुद्र है, सिंधु है, वो क्या राशि है? जल, पानी है ना, अर्थात सागर है, तो जल का राशि। और उसमें क्या रहता है? शीतलता। जहाँ आग लगी है, आग लग चुकी है, तो बुझाने का साधन क्या है? पानी। आग को बुझाने के लिए साधन क्या है? पानी। जहाँ भी आग लग चुकी है या लगी है, उसको बुझाने के लिए साधन पानी है। ठीक इसी प्रकार से आत्म कल्याण, आत्म शांति के लिए साधन क्या है? जीवन में कर्म सुधार। जब तक कर्म सुधार नहीं करेंगे तब तक जीवन में शांति मिलने वाला नहीं है। हमारे जो पूर्व में शुभाशुभ कर्म किए हैं, आज संचित रूप में है, उसका सुख दुख हमें वर्तमान में मिल रहा है। जो अभी हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं, शुभ अशुभ पाप जो कुछ कर्म है, वो क्या है? क्रियामान है। जो वर्तमान में जो कुछ कर्म हम कर रहे हैं, वो आगे चल के होता है क्या? संचित, इकट्ठा। जैसे किसान की फसल खेत में लगाता है, वो भी फसल लाता है, काटता है, मिसाई करता है और रखता है कहाँ? कोठी में। छत्तीसगढ़ी शब्द में साधन है, आज का जमाना बोरा में इकट्ठा रखते हैं। वो मूल रूप में रहता है क्या? संचित। उसको किस लिए रखते हैं? खाने के लिए कुछ। और उसी मूल रूप में रहता है धान। वो किस लिए रखते हैं? आगे बोने के लिए, जिसे हम और फसल काटें। तो ये है प्रारब्ध। प्रारब्ध किसको कहते हैं?
जैसे कि हाथ से धनुष हम तीर छोड़े या कोई छोड़े, छूटा हुआ तीर वो कहीं बाहर आ सकता है, वापस आ सकता है? नहीं। वैसे जो कुछ हम पहले शुभाशुभ जो कुछ कर्म किए हैं, आप प्रारब्ध रूप में ये जीवन मिला हुआ है। हम अच्छे कर्म किए हैं तो आज हमें सुख मिल रहा है, और बुरा कर्म किए हैं तो बुरा रूपी गलत दुख मिल रहा है। सबको मिलता है प्रारब्ध में, कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए हमें वो करना चाहिए कि यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई का भला होगा और बुराई का बुरा होगा। तो हमें और आपको चाहिए कि जैसे प्रारब्ध रूप में जो बीज रखे हैं वही आगे आगामी बोने के लिए काम आता है, और संचित है जो इकट्ठा किए हैं वो हम अभी वर्तमान में खा पी रहे हैं बीज रूप में, मूल में, और संचित है वर्तमान जो कुछ कर्म शुभाशुभ करें वो आगे मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से टीकाराम साहू जो अपने प्रारब्ध रूपी इतना दिन के लिए जीवन मिला रहे से 40-45 साल के, उतना तो रहा होगा, तो वो उसको कोई टाल नहीं सकते हैं। चाहे आप पूजा कर ले, कर्म कांड कर ले, चाहे हरिद्वार चले, ऋषिकेश चले जाएं, प्रयाग चले जाएं, जो कुछ कर लें, क्या उसका आत्मा और लौट सकता है? नहीं। उसका प्रारब्ध जितना दिन के जीवन मिला हुआ है उतना दिन तक ये धरती में रहा। जैसे धनुष से तीर छूट गया वो वापस नहीं आ सकता है, ठीक इसी प्रकार हर जीवन हर व्यक्ति के प्रारब्ध जितना दिन उतना दिन तक जीवन रहता है। तो वही को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सूर नर मुनि और देवता सात दीप नौ खंड, कहीं कभी सब हो गया दे डरे को डैड। सूर नाम देवता, नर मुनि देवता जितने भी मनुष्य हैं धरती तल पर चार खाने के जीवधारी हैं वो सबको भोगना है प्रारब्ध रूपी जीवन को, जेका जितना दिन तक इस धरती पर रहना है और जाना ही है। जो अच्छा कर्म करता है उसका जीवन सार्थक है, और बुरा कर्म करता है उसका दुख सार्थक दुख है। जैसे कि कोई राजा महाराजा है, बाहर यात्रा से आया है और उसका कोट उतारता है कौन? नौकर, सहज रूप में उतार देता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा प्रारब्ध रूपी जीवन है, सहज में शरीर छूट जाता है। जैसे राजा साहब का नौकर कोट को उतारता है, ठीक इसी प्रकार से एक प्रारब्ध रूप में। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आगी जो लागी समुद्र में, जल का गुण क्या है? शीतल शांत, जहाँ आग लग चुकी है वहाँ बुझा देता है, शांत कर देता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आगी जो लागी समुद्र में, समुद्र में आग लगी है, वो कौन सी आग? इस संसार रूपी समुद्र में काल रूपी आग लगी है। तो उसको कोई टाल नहीं सकता है। जैसे कि हम सब्जी कढ़ाई में तेल से सेकाई करते हैं, कछुली या पलटा से चम्मच से चलाते हैं और सेकाई करते हैं, ठीक इसी प्रकार से संसार में 6 ऋतु रूपी बसंत ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, ऐसे 6 ऋतु होता है। ये संसार रूपी कछुली से सेकाई कर रहा है। कभी ठंडी है, कभी गर्मी है, कभी वर्षा है। ये निरंतर हमारा शरीर छीन कर रहा है, इसको कोई टाल सकता है?
नहीं, वो होता है परिवर्तनशील है, जिसका नाम संसार परिवर्तनशील। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आगी जो लागी समुद्र में, आगी समुद्र में लगी है और टूटी टूटी खसे झोल, जैसे कंडा छेना है, आग लगने से टूट टूट कर गिरता है, झोल या राख होता है। जैसे कंधा आग लगने से जल कर समाप्त हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से हमारे प्रारब्ध जीवन मिला है, वो भोग करके समाप्त होता है। रोए कबीरा दापिया, आज आदमी विवेक विचार न करने से अज्ञानी जीव उस आदमी के लिए रोते हैं। मोजीर हीरा जरे अमोल, यानी चला गया। तो हमें और आपको चाहिए कि किसी को विलाप या रोना नहीं चाहिए। सबका अपना जीवन जितना दिन है उतना दिन तक रहता है और आगे चल के रहने वाला नहीं, सबको जाना है एक दिन। भगवान राम जब बाली को छिप कर बाण चला देता है, मार देता है, तब बाली भगवान राम के पास आंधी है और विलाप करती है कि हे स्वामी, हे नाथ, जो मेरे स्वामी है बाली है उसको आप मार दिए हैं। भगवान राम तारा को समझाते कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट तदु तब आगे सोआ, जीव नित कही लागी तुम रोवा, जीव नित कही लागी तुम रोवा। पंच भौतिक ये शरीर निमित्त है, मिट्टी पानी आग हवा, पांच तत्व के शरीर निमित्त है, वो चले है। आग हवा मिल गई, हवा हवा मिल गया, पानी पानी मिल गया, और आत्मा कहीं में मिलना नहीं, अपने आप में ठहरना है। जैसे हम पूर्व के शुभाशुभ कर्म किए हैं, उसी प्रकार से आज जीवन सुख दुख मिला हुआ है। ठीक, हम अभी वर्तमान में जो कुछ कर्म किए वो आगे ही मिलेगा, वो कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अच्छा कर्म करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आग जो लागी समुद्र में, टूटी टूटी खसे झोल, रोए कबीरा दापिया मोहिरा जरे अमोल। उसको हम लौटा नहीं सकते हैं, एक समय की बात है। एक माता जी अपने बच्चे को गोद में लेकर भगवान बुद्ध के पास आई और प्रार्थना करती कि महात्मा मेरा बच्चा कैसे जिंदा हो, विलाप करती है। कोई साधन है का, कोई उपाय है क्या जिससे मेरा बच्चा वापस आ जाए, जिंदा हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करती है। कुछ देर बाद ठहरकर भगवान बुद्ध कहते हैं कि माँ, एक दाना लाइए, राई का दाना, जिससे आपका बच्चा जिंदा हो जाए, वापस आ जाए। एक मुट्ठा लाइए उस काम में मेरे पास। मांग कर लाइए, कहीं से ऐसे जगह लाइए जहाँ कोई मरा ना हो, कोई गया भी नहीं हो, नुकसान नहीं हो, उनके यहाँ से लाइए राई का दाना यानी सरसों का दाना, तब एक काम देगा। माँ गई बाहर मांगने के लिए, दौड़ी दौड़ी और दूसरों के यहाँ गई और पूछी कि आपके यहाँ राई के दाना है क्या, सरसों का? कहती पूछती है तो लोग कहते हैं है। आपके यहाँ कोई मरा है कि नहीं, गया है कि नहीं पूछते तो लोग कहते हैं कि अमुक अमुक गए हैं। ऐसे सब के है, किसी के यहाँ राई के दाना नहीं मिले।
महात्मा बुद्ध के पास आए, प्रणाम करती है कि भगवान, सब लोग कहते हैं कि आज हमारा नहीं रहा, किसी के यहाँ पवित्र राई का दाना नहीं मिला। उसको संतोष हुआ, आज जो मेरा बच्चा है चला गया, उसको संतोष गया। संसार में सब घर के बच्चे, माता पिता, भाई बहन, जो कोई परिवार है वो आने हैं जाने के लिए, रहने के लिए नहीं। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, ए बंधे जात जंजीर। जो अच्छा कर्म करता है वो उसके लिए सिंहासन है, और बुरा कर्म करता है उसका लिए जंजीर है। जंजीर और सिंहासन बनाना अपने पर निर्भर है। केवल पूजा पाठ प्रार्थना से कुछ होने वाला नहीं है, केवल मन में शांति आती है। तो इसलिए हमें और आपको चाहिए कि आप सब लोग थके माने हैं, व्यस्त हैं, तो वही मनन करें, मन में शांति बनाए रहें। जो तिलक राम साहू जी अपने प्रारस जो कुछ शुभ करके जितना दिन तक जीवन रहा, अपने आप आगे चल के उनका जीवन में सुख और शांति अपने पर पूर्ण होंगी। तो सदगुरु कबीर साहब के वह मनन करें कि आगी जो लागी समुद्र में, टूटी टूटी खसे झोल, रोए कबीरा दाफिया मोह हीरा जरे अमोल। अमोल वही को जाने। अमोल क्या है, रत्न क्या है? ये चेतन है, जीव है, अविनाशी है। पंच भौतिक इस शरीर वो छूट जाने वाला है, अस्थाई नहीं है, वही अमर है। उसको आग जला नहीं सकती है, पानी गीला कर नहीं सकती है, और वायु उड़ा नहीं सकती है। वही अजर अखंड अविनाशी ही है। वही को जाने, सर्वहु को जाने तो सर्वहु से न्यारो है, सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु से न्यारो है। सोई गुरु नीचे पारख लखायो है, वही आत्मा को जाने, ज्ञान को जाने। चेहरा नजर आता है जब शीशा साफ होता है, भगवान नजर आता है जब दिल पाक होता है। जैसे कि दर्पण साफ है तो हमारा चेहरा दिखाई देता है, और गंदा है तो नहीं। ठीक इसी प्रकार अपनी आत्मा को जाने और संतुष्ट हुए। बस इन्हीं के शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम बोले। सद्गुरुदेव की जय।